खो गए। उन्हें जैसे जडेजा बीच में काम कर रहे थे कि भैया अश्विन तुम 5-6 विकेट ले रहे हो, लेकिन मैं 2, ढाई, 3 का ही अपना इकोनॉमी रहेगा और एक एंड में बांध के रखूंगा। अब यहाँ ना विकेट आ रही है ना कोई एंड बांध के रख रहा है। कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है ना, वो अगर अश्विन विकेट ले रहा है तो रविंद्र जडेजा रन रोक रहा है, वो विकेट लेने नहीं भाग रहा, तो वहां पे वो एक अच्छा सियानम दिखा रहा है कि भाई उसको मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही। अब यहाँ है कि मेहदी हसन भी भाग रहा है, इसामुल को तो लेनी है, वो तो मेन स्पिनर है, वो तो विकेट ले, दूसरी दफे रन रोको, शाकिब होना चाहिए, एक एंड पैक कर लिया, फील्डर बॉल नीचे लगा उसके बाद या राउंड द स्टंप्स आगे टांग के ऊपर डाल सकता है, 2, 4, 5 और निकलने चाहिए, वो उन्होंने किए नहीं ना मेहदी हसन ने किया। उसमें क्या हुआ तो वो फिर जो लेफ्ट हाफ स्पिनर है वो स्कोर होना शुरू हो गया था, वो भी थक गया। 4 दिन में आप अगर 35 ओवर डलवा दोगे तो कंधा कभी ना कभी थकेगा, वो भी कट खाएगा, वो भी इधर उधर फेंकनी शुरू करेगा, तो वो चीज होगी। कॉम्बिनेशन में आपने बॉलिंग डाली नहीं, आप एक अगर विकेट ले रहा है, एक रोकते हो, तो आज सुबह जो आउट हुआ पहले 3 को डॉट, एक ओवर उधर से मिडिल, इधर से मिडिल, उधर से मिडिल, उसमें श्रेयस अय्यर ने चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि 4 ओवर मिडिल हो गया, कुछ मिल नहीं रहा, तो वो आपको जो चीजें कॉम्बिनेशन कल करना चाहिए था वो आज ये वही है कि जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता है आप गेम को सीखना शुरू करते हो, बट वो गलतियां जो सीखी है, लेकिन अब तक जो है वो समय बहुत देर हो गया बांग्लादेश। मुझे रोहित शर्मा का वो वनडे वाला T20 वाला डायलॉग याद आता है कि अभी टीम यंग है और अभी हम हारे हैं तो अभी हम बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि इस हिसाब से तो बांग्लादेश को अभी तक सबसे ज्यादा सीखी हुई टीम होना चाहिए। अब हम क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, नाउ अश्विन एंड कुलदीप जब जाएंगे, what will be their thought process कि जो करते आए हैं वो यही करें, या फिर let's see, क्या पता कुछ और लूजनेस मिले तो let's be little more aggressive. No, I mean initially they'll do what they've been doing, so they'll settle down again, new session and everything. But after that, they will have to swing the bat harder and stronger and get those extra boundaries, because moment we reach 400, as I said, we are going to really drive the test match from there on, and Indian team would be looking to get that 400 mark, and Ashwin could get 100 in this session. Why not? सर आपको क्या लगता है कि दिस इज द टेम्पो या दिस इज द जो पेस है, हम उसी के हिसाब से जाएंगे? कोई लूज बॉल आएगी तो विल कैपिटलाइज ऑन दैट, बट लेट्स सी, क्योंकि हमें जल्दबाजी करने की जरूरत क्या है, अभी तो 348 बने हैं, हो सके कि इसमें से कोई अगर एक विकेट गिर जाता है, क्योंकि उमेश और सिराज को बहुत अपने डिफेंस के लिए जाने जाते तो है नहीं, वो आगे उन्होंने बैट घुमाना ही घुमाना है, तो दे विल जस्ट टेक एज मच टाइम जो उनके पास है, ये वाली जो जोड़ी है। देखिए, मैं वही कहता हूँ कि डिफरेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो माइंड सेट है उसके साथ अंदर जाओ, अगर मिल रहा है मारने को, जो मैंने सुबह बोला, वो अब जाके एग्रेसिवली गेम खेलो, टाइम नहीं काटना, अपने रन बनाने हैं, रन बनाएंगे तो टाइम भी कट जाता है, अगर रन नहीं बने तो टाइम भी नहीं कट रहा होता आपका, तो ये बड़ा जरूरी है। अगर जा रहा है, अगर लग रहा है कि ऑफ स्पिनर डाल रहा है, वो प्लान करना चाहिए कि मेहदी डाल रहा है, ये लूज है तो उसको आते ही अटैक करना चाहिए, क्योंकि वो वैसे खराब डाल रहा है उसको, लेकिन अगर आप आते 1, 2, 3 ओवर मीडियम खेलेंगे ना, तो एक ही बॉल पड़ेगा, उसमें आप आउट हो जाओगे, जो सुबह श्रेयस अय्यर के साथ होता है। इसलिए मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट रहती है कि सेट का मतलब ये नहीं कि छोड़ना शुरू कर दीजिए, टाइम देना शुरू किया, मार के भी सेट हो सकते हैं, जितना बॉल बल्ले पे लगता है उतना कॉन्फिडेंस आता है, गेम ही कॉन्फिडेंस है। अगर आप 10 ओवर खेलेंगे और रन ही 20 बनाए तो फायदा नहीं, यहाँ 5 ओवर में अपने 20 रन बनाए तो वो फायदा है ना आपको देने के लिए, तो वो होता है गेम को इस तरीके से चलाना चाहिए अश्विन को। हाँ, कुलदीप के पास बड़ी विकेट नहीं है, तो कुलदीप अपना गेम को आहिस्ता आहिस्ता अश्विन के साथ चला सकता है, पर अश्विन ने 40-42 पे खेला, अगर मिले आते ही मार सकता है तो जरूर जाना चाहिए। ये भी हो सकता है कि मेहदी हसन को अश्विन ज्यादा खेले और ताजुल को कुलदीप खेले, क्योंकि दोनों के लिए वो ज्यादा, ये भी मतलब आप इसमें बात करते हो? बिल्कुल करते, क्योंकि अश्विन के पास ऑफ स्पिनर को ज्यादा अच्छा मार नहीं, और वो जो है ताजुल, वो इतनी सारी से मार खाएगा नहीं, क्योंकि वो उसकी गेंदबाजी कर भी नहीं रहा, ऊपर फेंक रहा है, बॉल टर्न भी हो रहा है, सीधा भी, और एक पकड़ के लाइन पे डाल रहा भी, तो वो मेहदी हसन का कभी नहीं पता कि आपको कट दे दे, शॉर्ट बॉल कर दे, या बिल्कुल ही लूज फेंक दे जिसको आप ट्राई कर सकते हो ऊपर से मारने की, तो एक्चुअली मेहदी हसन ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जाने के लिए, और अगर फास्ट बॉलर भी डालता है तो उसके लिए भी जाना चाहिए कुलदीप को भी, क्योंकि कुलदीप का डॉट बॉल अच्छा खेल रहे हैं, तो जितने ज्यादा रन बनाएंगे, मारेंगे, कोशिश करेंगे अपने आर्म्स को खोलने की, उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ज्यादा लंबा रोकने से भी सेट होने से कुछ उतना मिलने नहीं वाला होगा नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका और इंद्रनील सेशन पर बात करने के लिए, और थोड़ी सी रणनीति जो है वो भारत को देखते हैं कि क्या करना चाहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों बल्लेबाज हमारे पास मौजूद हैं, दोनों सेट हो चुके हैं, और देखते हैं और अगले सेशन में जब मिलेंगे तो 400 के आंकड़े हम कहाँ होंगे, इस बार या उस बार। लेकिन फिलहाल चलते हैं लाइव तस्वीरों की तरफ। This broadcast is associated by Denver, the real center of success.
So India would be feeling pretty comfortable and relaxed with the kind of score that they've got on the board. I thought they won a very important toss. They took the right decision to bat first. No surprise to see Ashwin contributing in the bat. Such a good player to have in the side, a pure bowler and a very capable bat, coming close to 3,000 test runs now. It's 20 odd runs away. Kuldeep Yadav having some fun, he loves to bat and has found his opportunity at this level today here in Chattogram. Shakib has hardly bowled, and I think that has hurt Bangladesh on a pitch that has some turn, but just not had enough spinning options. We're all set for the second session here on day 2. This is the first test match of the Pillar Test Series. India versus Bangladesh. We are at Chattogram, where India have reached 348 to 7. Ashwin making another usage contribution with the bat, 40 of 81. And Kuldeep Yadav has just spent the longest time that he's ever done on a test field with the bat. He has 76 deliveries, just 5 less than Ravichandran Ashwin. So this partnership hurting Bangladesh. Tajul Islam will start proceeding after the lunch break. Yeah, India, rightly said, Sanjay Manjrekar, will be pleased. First session when they lost that wicket of Shreyas Iyer early. In that session, that was the only wicket that fell. 70 runs added in that first session, losing only 1 wicket. It's been a good fight back. Good start. That's where he wants to be. Such a good player of spin as well, Ashwin. Shouldn't surprise anyone, being a top-class spinner himself. If you want to talk about Bangladesh's team selection, considering that both India and Bangladesh opted for 3 spinners, just a couple of seam bowlers, if Shakib wasn't going to be your go-to bowler, you think now there's sort of just maybe a regular spinner shot? I think usually you've seen in the past Bangladesh going with 2 seamers and 2 spinners. Shakib Al Hasan, knowing that he was not 100%, so went with the same combination, getting in Mehdi Hasan Miraj and Tajul Islam, knowing that he can all still come and bowl a few, which he did. So, due to the fact that he's not 100%, perhaps maybe if you look at looking at someone that whether he could have brought in another extra spinner. I think it's also important to realize the fact that it's the top order which hasn't been very good. It is a decision pending. Yeah, they've gone for, I think, a review. This is not a player review, this is umpire. He's gone upstairs just to check whether there is a stumping possibility here, or maybe outside edge.
Well, as we thought the first time, maybe a stumping review. Always better to check this. These were umpires actually having another look. It wasn't players asking for a review. Umpires just making sure that Olivia's foot was grounded when the bails were taken off. But there was a very interesting little picture that we had, and maybe next over we could show you the deception that can be created by a front-on vision versus side-on. Let's play the reverse sweep a lot for Oliviada. Good appeal. Umpire may not be interested. Turned too much. Height was a factor as well. They don't have too many reviews left. Bangladesh just one. You know, the ball doing just a little bit too much. Turn square. Right from outside the off. So have a look at that turn. And the bounce. Actually hit on the thigh, not even on the pads. It's a good decision not to review that. Looking very comfortable on the back foot at the moment. Oliviada 351-7. Success is not a milestone. It's a never-ending race to perfection. Denver, the center of my success. Made a good point, I thought, about team selection. I think you're quite right. Shakib has never considered himself as one of the top two spinners. He's always going to be the add-on third option, the 19 5-wicket haul. So it's more than just a part-time or a third spinning option. But yes, we would have expected his two spinners to seam bowler than himself. How much ever he could bowl to be enough on this kind of surface. Khalid Ahmed and Iqbal both have been more than useful on a pitch that has got nothing for them, the odd ball keeping low. They've managed to keep some pressure. Okay, something interesting for viewers and education for me as well and for you when we give you a split screen version when we are doing our review process. Now on the left, just have a look on the left when the ball is next to the back. On the left to the front on vision, you would think the ball is next to the edge. But on the right, see where the ball is already gone. The front on interpretation, that looks so close to the outside edge, but the ball has gone well past the bag when it seems it's very close to the outside edge. So all these are fascinating little events in the live coverage in the sport. Let's make it very interesting. Adds another dimension. I guess it's 2D image front on, side on also. It's 2D, but you get a different vision of the same thing. Quickly again look. Have a look when it's very close to the outside edge on the left. Just look on the left. Don't look what's happening on the right. There it seems so close, but it's gone a foot and a half past Kuldeep Singh Yadav back in the actual situation. Just going back to the question that you asked me earlier in regard to the team selection, the ones left out, they announced a score of 17. The left out were, none of the left out players are spinners, so they picked up the spinners available. Mahmudullah Hasan Joy didn't make the cut, an opening batter. Anamullah Bijoy, top order batter. The ones who've been left out, Rizwan Rahman Raja, Seamer, Mominul Haq Shorab, left-hander, top order, Muhammad Shariful Islam, left arm Seamer, and Tashkeen Ahmed, the right arm Seamer. So no spinners left out. So they had no other options. Knowing that he was not 100%, so he had to. He was forced to pick up his two spinners, and who have done really well.
slightly debatable whether they've done well. I know Taijul has done really well. Mehdi Hassan, you would think maybe could have done better, because India have reached 353. The seamers, you see what kind of assistance they've got. That isn't much. Mehdi Hassan has got a couple of wickets, more than capable batters, great value on this side, but I'm sure somewhere Shakib could have felt, could have got more out of the off-spin, in the sense the kind of problem that is creating for batter. I know he got the wicket of Pant, but Taijul has got the ball to go past the outside edge and trouble the batters a lot more than Mehdi. There could also be another factor which we have to consider, to be fair to Mehdi Hassan, is that pitch may be really flat and the odd turning ball is sort of misleading us into believing that this is a spinner's paradise. Yeah, I tend to agree on that. And as a bowler, even if you're a seamer or a spinner, you need support from the fielders. We've seen drop catches. That has been the case for Bangladesh. Disappointing. Short one pulled away nicely. Gets on top of it. Nice roll of the wrist. Hitting end to the ground. Picking up a single and keeping the strike. India 354 for 7. We'll quickly come back to these numbers, to watching this first ball of the over. Taijul around the wicket. Well played. The reason why we feel Shakib hasn't bowled enough, obviously there's some fitness issue, is that when we look at the numbers, whenever we get a chance, we'll just try and squeeze those in. The amount of wickets that he's taken at the test level. Not the first time that he's done this. Ravichandran Ashwin. The arms go up. It's another 6. And if we look at the way he has handled himself in the middle, he's looked the most comfortable, hasn't he? The moment he decides to go down the wicket, it's come off nicely from the middle part of the bat, and it's a second 6. It's turning out to be an excellent innings. And then picks up a single to get to 50. 13-15 tests for Ravichandran Ashwin. Got 5 test hundreds and adds 7 first-class hundreds to it. And you'll see that he is more than capable batter at this level. This is a very impressive performance. Look at those numbers. Closing in on 3,000 test runs also. It's been a terrific part. Take nothing away from Kuldeep Yadav, because he's there. He's there with him in that crucial partnership. Southwest. The ball turned sharply, but the impact may be in line. Yeah, it's one to ponder on. I can understand the bowler being keen. Yeah, I think he's gone for it. You can see it, not with too much conviction. Teddy umpire and director, we have a player review for LBW. On-field decision is not out. It is a fair delivery. Can I front on first, please? Passes close to the side edge of the bat. Can I just confirm with Ultra Edge if there's any bat involved? Doesn't appear to be. Well,
through, gap on the left-hand side and flat line. Thank you. There is no bat involved. Ball tracking, please, when ready. Side gap, ball tracking coming up. It's pitching outside off. Impact is umpire's call, and wicket is umpire's call. You'll be sticking with your original not out decision. I'll let you know when you're on screen to confirm. Stand by. Signal now. Good review. The second one they've taken this morning. They said that you don't lose a review if there is a case of umpire's call. So on impact, very close, hitting the stumps very close. So right call from the bowler to press the captain to go for the review. End of the over, 361 for 7. Let's spend some time on this, and who better than my friend here, Arthur Ali Khan, to talk about Shakib, the bowler, 19 5-wicket hauler. And because he's got so many wickets at this level, you tend to think of him as a natural option as a spinner on this kind of surface. Mehdi Hasan Miraj, 137. Taijul Islam is a big story, 161 wickets, just 39 games, 10 5-wicket hauls, I think, and 1 10-wicket haul in his career. Tipped away for a single, he wants to but won't get it. Shakib has been outstanding with the bat, with the ball, so definitely Bangladesh missing out his services as a bowler in this test match. And out of those 3 spinners, the quickest of the lot to go to pick up 100 test match wickets was Mehdi Hasan Miraj in his 24th test match. It took 25 test matches for Taijul Islam to take 100 test match wickets and 28 for Shakib Al Hasan. It's 24, 25 and 28. So that is how so important these bowlers are for Bangladesh, especially at home. Excellent debut for someone like Mehdi Hasan Miraj. I think that was against England at home. That's the 24th test match, the quickest to 100 wickets. All 3, rather 4, even Mohammad Rafiq, all spinners. Left arm spinner Mohammad Rafiq right at the bottom. It took 33 tests to reach that milestone. Just imagine somebody like a Mehdi Hasan against a formidable team like England, albeit in these conditions on debut. Got 6 wickets in the first innings and then 1 in the second innings of the first test, and then 6 and 6 in the second test to win that test match, I remember. And after that they came to India, England with their confidence down. Thanks to Mehdi Hasan, India reaped the rewards. Talking of off-spin, Ravichandran Ashwin, another wicket taker, but today he's shown his class with the bat again. Yes, it's 5 test match hundreds for Jimmy Ashwin. It looks a solid bat. Unbeatable 51 of 92. I think Bangladesh just might have missed a trick or two when this pair was in. We spoke off air.
in terms of whether the bowlers should have attacked a little bit more in terms of the seamers, trying to test someone like Kuldeep Yadav with short pitch deliveries. We didn't see that. Captain has gone down to deep square. I just wonder whether that's going to happen on cue now. Whether there's going to be some short pitch stuff to Kuldeep Yadav. Leg ball played well by Kuldeep. 362 to 7. Wow, this is something to be really proud of for Kuldeep Yadav. Looking at heat streak there, he had a good streak there. Travis Friend, streak at the top of the list. This might actually go all the way. Yes, perfect power and placement as well. And that happens to be his highest test score. Well done to Kuldeep Yadav. That is a perfect sweep shot from the left-hander. Conventional, getting on top of it, rolling the wrist and finding the gap. One of the rare occasions we hadn't got runs of that shot. This must be agonizing for Bangladesh. 7 wickets down, but this partnership now 74. They're looking impregnable at the moment. 367 for 7. India made the finals of the World Test Championship in its inaugural season, so whatever. So very important for them to win this one. They've got 4 Test matches at home against Australia to get up there and join Australia at the top. So South Africa, Sri Lanka, India and Australia. England too is dangerous. Look at the amount of Test matches England play. England, I'm told, is not in contention.
but they're way ahead when it comes to number of test matches. Very English thing to do, to play a lot of test matches. So Australia seems to have secured their position at the top. The three teams after that are in contention. Australia, of course, have to face India on those pitches in 4 test matches, so that might just affect their ranking. Let's see who's South Africa playing, to see South Africa's chances of making it. So South Africa have got 3 away, which is going to be tough, and they've got 2 again, West Indies at home, which they might look to win. Australia have got 3 home matches against South Africa. Those 4 away against India is going to be really tough. Sri Lanka have got 2 away games in New Zealand. So very nice graphic to completely understand the situation. It's helped me understand, so I think everyone will understand now. Drop catches, Arthur. That's what hurt Bangladesh. We spoke about the bowlers doing their bit in this test match. We spoke about Marius and Miraj and Tajul Islam among the wickets, but they could have had a few more had the Bangladesh fielders held on to catches. Hasn't really got hold of it. Oh, what a second slight hesitation, but safely made in respect of it. Ashwin just a little word with Kuldeep Yadav. You've got to take your catches, especially when the pitch is not going to create wicket opportunities time and again. This was a difficult one. The first one should have been taken. And have a look at this. This is probably the straightest score that we've seen. The Badat grassing it. And then Gulekar in the deep, but had to run to his left, Rijun Kumar Das. Probably went around it instead of going towards the ball. He didn't have too much because he went out cheaply, but the first one of Puchara, he was batting on 12 when Chauhan didn't grab that chance. Went on to score 19. Makes such a big difference, doesn't it? Yeah, we keep talking about it. Catches win matches, whole adage of winning. And we've all seen how West Indies dominated in their time that they did Test cricket. People talk about the 4 fast bowlers, but what about the catching? They didn't drop anything. Same with Australia as well. Excellent slip catches. Holland, Mark Taylor, Shane Warne there, Mark Waugh. 368 to 7. एक बार फिर डीडी स्पोर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत और मेरे साथ है मेरे साथी कमेंटेटर शबाब अनवर और भारत ने एक अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा कर लिया है 368 पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 73 रन की भागीदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में और मैं जानना चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर शबाब अनवर से ये भागीदारी को किस तरह से देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय दृष्टिकोण से और पूरी तरह से इस साझेदारी ने भारत को इस टेस्ट मैच में अब सुरक्षित कर दिया है और इसका मुख्य कारण ये भी एक हो सकता है कि क्वालिटी स्पिनर्स की कुछ कमी बांग्लादेश के पास है। के पास स्पिनर तो जरूर है लेकिन जिस जो उच्च कोटि के स्पिनर्स भारत के पास है उसकी तुलना अगर की जाए तो उस तरह की क्वालिटी नजर नहीं आ रही है जो बांग्लादेश के स्पिनर है। वही कारण है कि कुलदीप यादव जैसे बल्लेबाज भी काफी सहजता के साथ जब धीरे धीरे ये पार्टनरशिप आगे बढ़ती जा रही है तो दोनों ही बल्लेबाज काफी आत्मविश्वास से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और भारत की ये भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है जैसे बताया आपको और ये अगर भारत 400 के आसपास इसको खड़ा कर लेता है तो शायद वो बांग्लादेश के बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हो सकते हैं। और बात है कि रविंद्र जडेजा
कि वापसी के बाद कुलदीप यादव की जगह बनेगी नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी का यही होना चाहिए कि जब भी मौका मिले तो अपना दिखाओ, कि कम से कम तुम पर चर्चा हो, बातचीत हो कि ये खिलाड़ी भी ऐसा कर सकता है। तो ये एक मौका रविंद्र जडेजा की अनुपस्थिति में मिला है कुलदीप यादव को, और उससे उन्होंने देखा है कि मैं भी कर सकता हूँ, एक ऑलराउंडर की भूमिका मेरी भी हो सकती है। देखिए, बीसीसीआई को इसको पूरे मार्क्स देने पड़ेंगे, पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई ने जो बेंच स्ट्रेंथ बनाई है वो बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि भारतीय टीम में किसी भी खिलाड़ी की कमी नजर नहीं आती है। हालांकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी है, रविंद्र जडेजा है, जसप्रीत बुमराह है, मगर ऐसा नहीं लगता है कि हमारी भारतीय टीम बिल्कुल हैंडीकैप हो गई है उनके एब्सेंस से। कोई ना कोई क्वालिटी स्पिनर आपके पास मौजूद है और अच्छी भागीदारी उनके बीच और यही चीज बांग्लादेश में कहीं भी नजर नहीं आती है। कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है, शाकिब अल हसन पता नहीं कब से कप्तानी कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं है तो फिर परेशानी हो सकती है। इसी बीच एक तेज तर्रार शॉट लगाया है, गेंद को कोई रोकने वाला नहीं है 4 रन के लिए। कुलदीप यादव के बल्ले से निकलता हुआ चौका, और हर रन से हर शॉट जो है कुलदीप यादव के आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। तो ये फर्क है दोनों टीमों के बीच साफ तौर पर। और ये उनका हाईएस्ट जो अभी 32 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर है। आपने बिल्कुल ठीक है, कुलदीप यादव को मौका मिला है, तो रविंद्र जडेजा नहीं खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा थोड़ा चोटिल हैं और रिहैब में है। और जब भी किसी खिलाड़ी को भारत से मौका मिलता है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या बल्लेबाज भी क्यों ना हो, तो वहां मौका जो है वो लोग अच्छा कर उसको बुलाते हैं और अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब। ये भागीदारी भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है, और बांग्लादेश अब पूरे दबाव में नजर आता है। और कप्तान शाकिब अल हसन बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, स्पिनर्स को रोटेट कर रहे हैं, मगर ताजुल हुसैन इस्लाम का 43वां ओवर है और काफी रन कर चुके हैं, 122 रन कर चुके हैं, 3 विकेट जरूर उन्होंने लिए हैं, मगर वो कल लिए थे, आज वो इतने प्रभावित नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल बदली हुई परिस्थिति। हालांकि चटगांव का मैदान तो का इतिहास बता रहा है कि दूसरे दिन विकेट ज्यादा गिरते हैं, एवरेज 10 विकेट गिरते हैं, लेकिन इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। लंच के बाद का खेल हो रहा है, लेकिन केवल 1 विकेट गिरा है, और वो भी तेज गेंदबाज ने लिया है। श्रेयस अय्यर आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज भारत के, और अय्यर के आउट होने के बाद जिस तरह से अश्विन का साथ दिया है कुलदीप यादव ने, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। 293 पर 7वां और अंतिम विकेट गिरा था, और उसके बाद से 375 तक के स्कोर को ले आए हैं। 375 पर 7 रन। Success is not a milestone. It's a never-ending race to perfection. Denver, the center of my success. और ताजुल इस्लाम ने इस ओवर मैच में देखिए अगर गेंदबाजी की है, काफी लंबा स्पेल उन्होंने डाला है, 42 ओवर कर चुके हैं, 122 रन खर्च किए हैं और 3 विकेट जरूर उन्होंने लिए हैं। जब बात कर रहे थे शक्ल हसन ने इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की और उतना ज्यादा गेंदबाजी नहीं करें, शायद थोड़े से चोटिल आए इसलिए वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो ये कमी जो है बांग्लादेश को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और खालिद जो है गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, हालांकि कप्तान की तरफ से प्रयास जरूर हो रहा है इस भागीदारी को तोड़ा जाए, मगर दोनों ही बल्लेबाज आत्मविश्वास से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 32 रन कुलदीप यादव ने बनाए हैं, 56 अश्विन ने बनाए हैं, 82 रन की भागीदारी है, और ये भागीदारी अगर और 5-10 ओवर और खेल जाती है और वहां पर रन भी बनने शुरू हो जाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ गेंद खेले जा रहे, रन भी बन रहे हैं, 3-4 रन हर ओवर में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। शाकिब अल हसन भले ही गेंदबाजी नहीं कर रहे हो, लेकिन लगातार अपने बॉलरों से मंत्रणा करते हुए नजर आए हैं। सबसे ज्यादा विकेट बांग्लादेश के लिए टेस्ट मैच में लेने वाले ये गेंदबाज हैं, लेकिन गेंदबाजी ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। और लेकिन जो भी मोर्चे पर अपने गेंदबाजों को लगाया है, तो अपना अनुभव लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो न शाकिब अल हसन जैसी क्वालिटी इन स्पिनरों में है, न फिर अगर किया जाए तो अन्य जो उच्च कोटि के स्पिनर्स हैं उनके मुकाबले में ये स्पिनर्स हैं। और यही कारण है कि भारत के बल्लेबाजों को, विशेषकर इस जोड़ी को, इन स्पिनरों को खेलने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। आज अभी तक के खेल में अगर थोड़ा बहुत परेशान किया है तो सिर्फ तेज गेंदबाजों ने ही किया है, और सफलता भी उन्हें ही मिली। ये दूसरे दिन की बात है कि आज स्पिनर्स उतने प्रभावित नजर नहीं आए हैं, और दोनों ही बल्लेबाज थोड़ा सा संभल कर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ कि एक बार गेंद जरूर नीचे रह जाती है, जो बल्लेबाज संभल कर खेल रहे हैं, लाइन में आकर खेल रहे हैं, तो ये थोड़ी परेशानी जरूर बल्लेबाजों को है, मगर वो ओवरऑल जो है पूरे आत्मविश्वास से ये पारी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखना है कि फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर हैं, बाकी 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पर हैं, और ये थोड़ा सा बॉडी टाइटनेस कम कर दिए गए हैं ताकि जो है कि फील्डिंग को थोड़ा सा अटैकिंग किया जाए, मगर रन्स जो है वो लीक होते जा रहे हैं।
अच्छा वहां पर प्रदर्शन धीरे से वहां खेला था, ऑन साइड पर मौका देख लिया था, दोनों गैप पे था फील्डर, दोनों फील्डर स्लो हुए मिड विकेट पर और 1 रन पर बल्लेबाजों ने चुरा लिया। ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कही जा सकती है, क्योंकि रन बनते रहे तो ये दबाव जो है बिल्कुल बांग्लादेश के ऊपर आ जाए। या बिल्कुल दबाव आ भी चुका है, क्योंकि जब श्रेयस अय्यर आउट हुए थे तो बांग्लादेश को ऐसा लगा था कि शायद भारतीय पारी को जल्दी समेटने में सफल हो जाएंगे, लेकिन शाकिब अल हसन की एक रणनीति तो श्रेयस अय्यर के मामले में सफल साबित हुई, लेकिन बाद में भारत के दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की सारी रणनीति पर पानी फेर दिया और लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन कर करके इस साझेदारी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई मौका उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने दिया नहीं है बांग्लादेश के गेंदबाजों को। और यही विशेषता है भारतीय क्रिकेट की, भारतीय क्रिकेटरों की, कि जब विपरीत परिस्थिति आती है तो इस तरह डट कर मुकाबला करते हैं। देखिए 3 फॉर्मेट आजकल क्रिकेट के खेले जा रहे हैं, ओडीआई, T20 और टेस्ट क्रिकेट में सारे फॉर्मेट बहुत कम खिलाड़ी खेल रहे हैं, मगर जब भी जो खिलाड़ी का मौका भारत की तरफ से मिल रहा है, अश्विन को देखिए, जब भी अश्विन बल्लेबाजी करने आते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पूरे आत्मविश्वास से बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह वो स्ट्रोक खेल रहे हैं एक मजे में बल्लेबाज की तरह नजर आ रहे हैं। तो जब भी खिलाड़ी को मौका मिलता है, खासकर भारत के खिलाड़ियों को, वो अपना प्रदर्शन अच्छा करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कभी भी किसी खिलाड़ी की जगह को आप ज्यादा वो परमानेंट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये जो खिलाड़ी अब खेल रहे हैं, कुलदीप यादव खासकर खेल रहे हैं, उमेश यादव भी खेल रहे हैं, इन खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा जब भी उन्हें मौका मिलेगा। बिल्कुल, हालांकि डोनाल्ड को अभी आपने देखा होगा, डोनाल्ड जैसा गेंदबाज अगर बांग्लादेश का बॉलिंग कोच है तो और निखार आना चाहिए। गेंदबाजी थोड़ी सी अच्छी जरूर हुई है, बेहतर, लेकिन क्वालिटी स्पिनर्स इस समय बांग्लादेश के पास नहीं है, शाकिब अल हसन की तुलना में भी नहीं है। तो ये ऐसी परेशानी है जो जग जाहिर हो जाती है, और फिर जब विपक्षी टीम का बल्लेबाज अगर जम जाता है तो फिर आपकी कमजोरी समझ जाती है। 128 ओवर समाप्त हुआ है, भारत की पारी का रन बने 377 7 विकेट के नुकसान पर। अश्विन खेल रहे 57 रन बनाकर, कुलदीप यादव 33 रन बनाकर, जो कि टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वाधिक स्कोर है। बहुत बड़ी सफलता, बहुत ही यादगार क्षण कहा जाएगा कुलदीप यादव के लिए। बहुत ज्यादा रन्स नहीं बनाए टेस्ट क्रिकेट में, जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर सोनी जी ने कुछ देर पहले बताया था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका शतक भी है। 5 या 6 नंबर पर बैटिंग करते हैं, टेस्ट मैच में उन्हें नीचे आना पड़ा है और काफी रन्स हैं उनके, ऐसी बात नहीं है। विकेटों का पतन इस प्रकार से हुआ था, आप देख सकते हैं 48 पर 3 विकेट एक समय में भारत ने गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद एक लंबी साझेदारी हुई। 112 पर चौथा विकेट गिरा। केएल राहुल अपेक्षा के अनुसार बल्लेबाजी नहीं कर पाए। शुभमन गिल, लेकिन सबकी कमी पूरी यहां पर अश्विन कर रहे हैं, चाहे वो तेज गेंदबाज हो या स्पिनर्स, सबके खिलाफ तो काफी साझता के साथ उन्होंने सामना किया है गांव के इस मैदान पर। काफी दिनों से भारत और बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब तक भारत को हरा नहीं सका है बांग्लादेश टेस्ट मैच में। काफी समय के बाद ये सीरीज खेली जा रही है, टेस्ट मैच सीरीज, क्योंकि बांग्लादेश बहुत ज्यादा टेस्ट मैच भारत के खिलाफ नहीं खेला है, मगर जो भी टेस्ट मैच सीरीज वगैरह खेलते हैं तो उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा अगर उन्हें और आगे बढ़ना है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। हम अभी देख रहे थे कि टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों मैच यहाँ पर जीते। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके 4 टेस्ट मैच है, वो भी घरेलू मैदान पर होंगे और वहां पर भी उनको जीत अर्जित करनी होगी। कम से कम 6 टेस्ट और 5 जीतने होंगे, उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। इंग्लैंड की स्थिति बहुत, माफ कीजिए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की स्थिति काफी मजबूत है। हालांकि पॉइंट्स में इंग्लैंड काफी नीचे है, अगर परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स में उसमें नीचे है, अगर पॉइंट्स के हिसाब से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया काफी आगे हैं और साउथ अफ्रीका भी है। भारत 4थे नंबर पर है और कहीं ना कहीं भारत को ये दबाव है कि टेस्ट चैंपियनशिप अगर उनको फाइनल में क्वालिफाई करना है तो ये टेस्ट मैच जीतने होंगे। तो इस तरह का जो प्रदर्शन जब करते हुए बल्लेबाज नजर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम टेस्ट मैच चैंपियनशिप के आगे यहाँ बिल्कुल उसके लिए सबसे पहले ये श्रृंखला 2-0 से जीतनी पड़ेगी और
उसके बाद अगर मगर में आपको नहीं जाना है तो कम से कम 3 टेस्ट मैच जो घरेलू मैदान पर 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला है उसमें से 3 तो जीतने ही पड़ेंगे। तो बिल्कुल सही कहा आपने, 6 बचे हुए मैच है, 2 अवे और 4 होम, और उनमें से 5 तो जीतना पड़ेगा भारत को। लेकिन उसके करीब जाने के लिए सबसे पहले ये श्रृंखला 2-0 से जीतना बहुत जरूरी है और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे कि हमारे साथी कमेंटेटर ने बताया कि हर 5 टेस्ट मैच जीतने होंगे भारत को अगर क्वालिफाई करना है। तो ये 2 टेस्ट मैच भारत के लिए थोड़े से आसान जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जो विपक्ष है वो इतना सक्षम नहीं है, इतना मजबूत नहीं है, मगर फिर भी आप क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट को हल्के में नहीं ले सकते हैं। और जो घरेलू मैदान पर 4 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने हैं, वहां भारत का पलड़ा जरूर भारी रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है, अच्छे बल्लेबाज हैं उनके पास, हालांकि बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं लबुशेन और खवाजा, बाकी जो बल्लेबाज हैं जो काफी अच्छी फॉर्म में है वहां पर। मगर भारत की धरती पर खेलेंगे, भारत के उस वक्त सारे हो सकता है पूरी टीम जो हमारी है वो पूरी फिट हो, और ऐसे आशा करते हैं जो रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह पूरी स्ट्रेंथ अगर पूरी टीम भारत खेलेगी तो भारत के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि IPL खेलने विदेशी खिलाड़ी आते हैं तो भारत का मैदान में उनके लिए या भारत का कंडीशन में उनके लिए अब कुछ मुश्किल नहीं रहा है, इसलिए उनको अब भारत में जीतने में भी परेशानी होती है। चटगांव में क्रिकेट प्रेमी दर्शक जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे मैदान में आते हैं। सुबह के मुकाबले अभी कुछ दर्शक ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब क्रिकेट का प्रेम बांग्लादेश में भी काफी ज्यादा है, जैसा कि हम जानते हैं। उसका कारण ये है कि बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी फॉर्मेट की अगर बात करें तो बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। बांग्लादेश में क्रिकेट काफी लोकप्रिय है जिस तरह से भारत में है। और बांग्लादेश के दर्शक बहुत एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, अपनी कंट्री के साथ उनका बड़ा लगाव रहता है और बहुत वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को। मगर अपनी टीम जब अच्छा नहीं करती है तो बहुत मायूस भी हो जाता है। हर एक देश में ऐसा होता है कि जब आपके देश की टीम अच्छा नहीं कर रही हो तो बड़े मायूस हो जाते हैं। और हमने देखा कल फुटबॉल में, कल जब फ्रांस ने मोरक्को को हराया तो मोरक्को के फैन से बहुत उदास थे, बहुत निराश थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था सेमीफाइनल तक। उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराकर वो सेमीफाइनल पहुंचे थे, मगर कल वो फाइनल में पहुंचने में से नाकामयाब रहे। फ्रांस जैसी बड़ी टीम से वो हारे। और वैसे ही अर्जेंटीना ने क्रोएशिया के साथ किया था, और अर्जेंटीना बहुत बड़ी टीम है और क्रोएशिया ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया था वर्ल्ड कप फुटबॉल के अंदर। मगर जब भी बड़े प्रदर्शन के बाद फैंस नाराज जरूर हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं। जी हाँ, और ऐसे ही क्रिकेट में भी होता है। खालिद की जगह मेहदी हसन मिराज को यहाँ पर रिप्लेस किया गया है। लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन कर रहे हैं, शोर में परिवर्तन कर रहे हैं शाकिब उल हसन कि किसी तरह इस साझेदारी को तोड़ा जाए, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे कुलदीप और अश्विन। लो बाउंस जिसकी बात सोनी जी ने की थी कुछ देर पहले, स्पिनर्स को यहाँ पर मिल रही है, यही एक परेशानी का कारण यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकी और कुछ बहुत ज्यादा टर्न एंड बाउंस तो आज देखने को नहीं मिला। देखिए दोनों बल्लेबाज इसको समझ चुके हैं, जब गेंद जो लाइन के अंदर विकेट की लेंथ लाइन पर आती है वहीं गेंद हुआ है लो रहती है और बहुत संभल कर खेल रहे हैं, वहां पर कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए दोनों बल्लेबाज लाइन में आकर खेलते हैं, तो ये दोनों स्पिनर्स जो भारत के जो स्पिनर्स हैं इस बात को समझ चुके हैं कि किस तरह की उन्हें गेंदबाजी जब उनकी बारी आएगी करेंगे तो उनको वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा मदद मिलेगी। और कहा भी जाता है कि अगर स्पिनर्स बैटिंग कर रहे हैं और जितनी ज्यादा देर तक बैटिंग करेंगे तो वो उनको जब उनकी गेंदबाजी का समय आएगा तो उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो ये समझिए कि ये डबल काम हो रहा है इनके दोनों के लिए। अपने आप को गेंदबाजी के लिए तैयार भी कर रहे हैं और विकेट के प्रभाव को, विकेट के नेचर को भी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। कुलदीप 38 रन बनाकर खेल रहे हैं, अश्विन 57 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने लाजवाब पारी खेल रही है। 86 रन की भागीदारी जो हो गई है और ये भागीदारी जो है निर्णायक साबित हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि सिवाय लो बाउंस के और किसी तरह की कोई परेशानी जहां तक स्पिनर्स का सवाल है भारतीय बल्लेबाजों के समक्ष पेश करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट वैसे भी बहुत ही संयम होकर खेलने का है, क्योंकि इसमें आपका टेस्ट होता है। इसका नाम ही टेस्ट इसलिए रखा गया है। आप कितनी एकाग्रता और कितनी तन्मयता के साथ, कितनी गंभीरता के साथ क्रिकेट खेलते हैं, ये पहचान। और 130 ओवर की समाप्ति कुल योग 379, 7 विकेट नुकसान थे। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success.
138 रन बनाकर खेले कुलदीप यादव 379 रन बन चुके हैं भारत के 7 विकेट के नुकसान पर 293 पर गिरा था 7 विकेट 86 रन की भागीदारी 192 गेंदों पर हुई है। और जिस तरह की बार बार बात कर रहे हैं कि क्वालिटी स्पिनर्स की जो है कमी वो यहाँ पर बांग्लादेश को खलती नजर आ रही है। मेहदी हसन हालांकि अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत ही कम समय में उन्होंने 100 विकेट पूरे लिए थे टेस्ट क्रिकेट में, मगर वो लय वो प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं जिस तरह का प्रभाव के लिए वो जाने जाते हैं। तेजुल इस्लाम ने कल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी मगर आज वो प्रभावहीन रहे हैं। शंटू ने भी अब 7 ओवर में 2 ओवर खेले 7 रन दिए और खालिद ने 8 ओवर डाले हैं आज और 17 रन खर्च किए हैं। तो कहीं ना कहीं आज एक जो कहते हैं ना कि क्वालिटी शाकिब अल हसन का जो कमी है वो यहाँ पर खलती नजर आ रही है। या बिल्कुल, शाकिब अल हसन जब खास करके साझेदारी को तोड़ने में माहिर माने जाते हैं, वो गेंदबाजी नहीं कर रहे, इसका थोड़ा सा घाटा बांग्लादेश को जरूर मिल रहा है। और जहां तक इस जोड़ी की बात है, कल हमने देखा भारतीय बल्लेबाजों ने काफी मौके दिए थे बांग्लादेश को, श्रेयस अय्यर को जीवनदान मिला था, आज भी श्रेयस अय्यर को आउट होने से पहले जीवनदान मिला, लेकिन जब से ये दोनों जोड़ी खेल रही है कोई मौका अभी तक नहीं दिया है, कोई जीवनदान इन दोनों को नहीं मिला है। तो इसका मतलब है कि अगर आप चांसलेस होकर के खेल रहे हैं बगैर किसी परेशानी के, कोई मौका दिए बगैर, इसका मतलब है बहुत परफेक्ट है आप विकेट पर। और ये खासियत है वाली भारतीय टीम की धीरे धीरे जो भी रोटेशन पर खेलने प्लेयर्स आते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपना नाम छोड़ जाते हैं, अपनी छाप छोड़ जाते हैं, ताकि जब भी कोई बड़ा प्लेयर इंजर्ड हो या ना खेलने पाए हो या रेस्ट कर रहा हो तो उनको जब बुलाया जाता है तो वो अपना नाम उनका आगे रहता है। जैसे उमेश यादव है, जब भी वो मैच खेलते हैं, टेस्ट मैच खेलते हैं, चाहे वो काफी दिनों के बाद भी खेलते हैं, तो विकेट निकालने में जरूर कामयाब हो जाते हैं। तो और जिस उस तरह की जो प्रदर्शन है आज कुलदीप यादव करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिसको जब भी मौका मिलता है अपना 100% देने की कोशिश करता है और यही प्रोफेशनलिज्म है। इस वक्त आगे बढ़े थे, अश्विन कदमों का इस्तेमाल किया था, शायद हाफ वॉली पर ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद की लंबाई में परिवर्तन होते देख अपना इरादा भी बदला उन्होंने। काफी देर से शांत है, लगता है कि बड़े शॉट देखने को मिलेंगे अश्विन के बल्ले से फिर से। जो भारतीय क्रिकेट है बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज है। अब आप देखिए, पहले हमारे शाकली टूर्नामेंट हुआ, फिर 20,000 टूर्नामेंट हुआ है, अब रणजी ट्रॉफी सीजन चल रहा है जिसमें 38 टीमें भाग ले रही हैं और सारे खिलाड़ी वहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं जो शायद टेस्ट टीम में भी नहीं है, को आप कम बैक करना है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं और आप अपना जो है अपनी फॉर्म को वापस हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने रणजी की बात कही, उन खिलाड़ियों को भी खेलना होगा जो वरिष्ठ भारतीय टीम के क्रिकेटर हैं जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्हें मौका मिल रहा है तो रणजी ट्रॉफी जरूर खेलना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा मानक है भारतीय क्रिकेट का। कल एक बहुत अद्भुत घटना हुई है कल रणजी ट्रॉफी मैच में। कल महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के सपुत्र अर्जुन तेंदुलकर ने अपने डेब्यू में शतक लगाया और ठीक 34 साल पहले जब सचिन तेंदुलकर ने 1988 में डेब्यू किया था तो उन्होंने शतक लगाया। यहाँ बहुत बड़ा दिन था कल तेंदुलकर परिवार के लिए, पुनरावृत्ति की अपने पिता की, डेब्यू मैच में शतक लगाकर गोवा की तरफ से पदार्पण किया है। और इस बीच गेंद को खूबसूरती के साथ खेला गया, हालांकि वहां पर मैनुअल थे। 90 रनों की साझेदारी हो चुकी है, इसी के साथ शतकीय साझेदारी की तरफ बढ़ते हुए कुलदीप यादव और अश्विन। ओवर समाप्त हुआ 383 पर 7 मारा। स्कोर कार्ड देख लीजिए, राहुल ने 22 रन बनाए, शुभमन गिल ने 20 रन बनाए। हालांकि दोनों ही खिलाड़ियों को अच्छा स्टार्ट मिला था, मगर कहीं ना कहीं वो उस स्टार्ट को बुना नहीं पाए। पुजारा ने 90 रन बनाए, हालांकि जीवनदान 12 के स्कोर में मिला था। विराट कोहली ने मैच शुरू किया, थोड़ा सा गेंद उनको बहुत अच्छी गेंद मिली थी जिसके ऊपर वो आउट हुए थे। और ऋषभ पंत जो अच्छी पारी खेल रहे थे, तेज तरार पारी खेल रहे थे, 46 रन बनाकर आउट हुए। और एक अच्छी गेंद पर वो गलत गेंद को खेल गए, बैकफुट पर जो गेंद लगकर बैट को लगकर विकेट पे चली गई। श्रेयस अय्यर ने अच्छी पारी खेली, 86 रन बनाए, 192 रन के गेंदों का सामना किया। अक्षर पटेल ने बहुत बड़ी पारी नहीं खेली मगर 14 रन बनाए 26 गेंदों पर। अश्विन और कुलदीप यादव आज के सेशन के अब तक का जो भी खेल हुआ अब तक के हीरो हैं, दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब 23 रन बना रहे हैं, क्योंकि शायद ये मैनेजमेंट का उनको मैसेज आ गया हो या कप्तान का ये मैसेज संदेश हुआ हो कि 23 रन बनाने हैं ताकि हम आज इनको चाय भाग तक खेले और उसके बाद डिक्लेयर करके बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, इस स्कोर से तो भारतीय टीम मैनेजमेंट निश्चित रूप से संतुष्ट होगा, क्योंकि जिस तरह की धार है गेंदबाजी की, स्पिनर्स जिस तरह की, यहाँ पर अच्छे तरीके से गेंद को फील्ड किया गया।
उसको देखते हुए ये स्कोर काफी सेफ माना जा सकता है और इसमें और भी ज्यादा 400 प्लस का स्कोर करके हो सकता है। ये सोच हो भारतीय टीम प्रबंधन की सकारात्मक तरीके से फैसला लेते हुए शायद अंतिम 1 घंटे पहले उतारा जाए बांग्लादेश को या फिर पूरी पारी खेली जाए, जो भी फैसला हो सकता है। लेकिन जहां तक सवाल है 385 पर 7 का, तो भारत पूरी तरह से सुरक्षित इस टेस्ट मैच में। और पॉजिटिव माइंडसेट से खेलते हुए नजर आ रहे थे वहां पर, मगर एक गेंद पर बीट हुए और आगे आके ड्राइव करना चाहते थे, गेंद को पूरी तरह बीट करके गेंद वो लो बाउंस रह गई और स्टंप आउट होकर अश्विन वापस आ रहे हैं। जो हम बार बार बात कर रहे थे कि एक मैसेज जो उनको मिला होगा कि 23 रन बनाए, शायद गिरे में शायद वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गए और जो गेंद थोड़ा सा देख लिया था जब आगे आ रहे थे, गेंद को थोड़ा सा छोटा कर दिया वहां पर मेहदी हसन ने, सीधी रह गई गेंद, टर्न भी नहीं हुई और बड़ी आसान से वो स्टंप आउट होकर चले। काफी ज्यादा बाहर निकल चुके थे, इसलिए बहुत मौका था विकेट कीपर के पास। एक अच्छी पारी का समापन होता हुआ 113 गेंदों पर 58 रन बनाकर आउट हुए रविचंद्रन अश्विन। नूरुल ने उन्हें स्टंप किया 385 के स्कोर पर 8वें विकेट का पतन भारत के। मेहदी को मिलने वाली ये तीसरी सफलता। उमेश यादव नए बैटर है, तो हमने टेस्ट मैच में भी देखा है और फॉर्मेट में भी देखा है, लंबे लंबे शॉट ये भी लगाते हैं बिल्कुल, और सामने की तरफ छक्का लगाने के लिए तो काफी जाने जाते हैं। काफी पुष्ट है ये खिलाड़ी और आदिवासी खेले हुए हैं, वहां पर से आए हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां पर खिलाड़ी बड़े स्ट्रांग होते हैं और उस तरह से ही उनका शरीर का गठन है, वो बड़े स्ट्रांग लगते हैं। और एक बार उन्होंने 40 रन की एक पारी खेली थी जिसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, 5 छक्के लगाए थे उसमें। अगर क्या वो योगदान, उतना योगदान अगर वो भारतीय टीम को दे देते हैं तो भारत बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएगा। तो थोड़ा सा सबर का खेलना, लेकिन क्या उन्हें बताया गया है, ये तो वो भी जान रहे होंगे कि टीम प्रबंधन के द्वारा ऐसा लगता है कि थोड़ी सी तेजी से रन बनाने की कोशिश की, जिस प्रयास में अश्विन आउट हुए। अश्विन का आउट होने के बाद तो अब रन ही आने चाहिए। उमेश यादव का 53वां टेस्ट मैच है ये, 62 पारियों में 408 रन बनाए हैं, साधारण औसत है, लेकिन वो मुख्य रूप से चूंकि गेंदबाज है इसलिए जितने रन भी वो भारत के लिए बनाते हैं वो बोनस होगा भारतीय टीम के लिए। 31 उनका हाईएस्ट स्कोर है। अगर थोड़ा सा साथ वो देते हैं वहां पर कुलदीप यादव का, जो कि 40 रन बनाकर खेल रहे हैं, कुलदीप यादव चाहेंगे कि वो अर्धशतक बनाए और अपनी ये पहला उनका अर्धशतक होगा, तो उमेश यादव उनका साथ देते हैं तो उसका भारत 400 के पार चला जाएगा। और एक अच्छा देखिए, ये आते आप प्रहार की बात कर रहे थे, वही प्रहार उन्होंने किया और मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए बहुत ज्यादा देर तक इंतजार भी नहीं किया। और ये विशेषता है उमेश यादव की, प्रहार करते हैं। एक अच्छी बात ये भी होती है कि अगर विकेट गिरा है कुछ देर पहले, गेंदबाज आपके ऊपर हावी ना हो उससे पहले ही आप प्रहार कर दीजिए, तो 100 मीटर लंबा छक्का उमेश यादव के बल्ले से निकलता हुआ। ये दर्शाता है कितनी ताकत है उनके शरीर में, जो कि एक गेंद को बहुत ज्यादा खराब गेंद नहीं थी, जैसे ही उनके रडार में वो गेंद आई उन्होंने मौका पड़ा और गेंद को निकाल दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाद। 100 मीटर का छक्का, काफी लंबा छक्का, बिल्कुल दर्शकों के बीच में जाके गिरी गेंद। अब सारे बाउंड्री राउंडर्स लगा दिए गए हैं कुलदीप यादव गेंद को अच्छे से खेला था और रन लेना चाहते थे, मगर कुलदीप यादव ने मना किया। ये 5वीं गेंद थी, वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ अगले ओवर खेले और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और उन्हें मालूम है कि उनका जो पार्टनर है वो आक्रामक पारी खेलेगा, देर भी खड़े रहेगा। और ये देखिए किस तरह से अश्विन आउट हुए, आगे आके ड्राइव करना चाहते हैं, थोड़ा सा लेट जरूर हो गए यहाँ, उतना गेंदबाज ने शायद उनको पढ़ लिया था। यही कारण है कि रूरल को गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लो, हम 5 मिनट में दोबारा लाइव आ रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, चैनल का नेम चेंज करके सब्सक्राइब कर लो तब तक चैनल को।